परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे विपत्ति और तकलीफ के दिन जब पूरी दुनिया में है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस विषयों पर बहुत चर्चा कर रहे होंगे। मैं आज के दिन ऐसे ही एक विषय को लेके आना चाह रहा हूं। मैं उसमें ये देखना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह ने विपत्ति और दुख और तकलीफ के दिनों को कैसे व्याख्यान किया, और उसके बाद यीशु मसीह के चेलों ने उसके लिए क्या दृष्टिकोण तैयार करके दिया हम विश्वासियों के लिए। यह मेरा लक्ष्य रहेगा। मेरे बाइबल स्टडी का कुछ नतीजा मैं चाहता हूं। नतीजा ये मैं चाहता हूं कि हमारे अ, विश्वास की दृष्टिकोण को असर करें हमारी आज की बाइबल स्टडी। हमारे लोगों को सुसमाचार सुनाने का जो कंटेंट है, उसमें इफेक्ट लाए हमारी ये आज की बाइबल स्टडी। प्रार्थना की जो हमारे विषय होती हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस विषय को अवलोकन करने के लिए एक अवसर बने यह बाइबल स्टडी। और आखिरी में हमारी मसीही शिष्यता के लिए ये एक आधार बने। ये मेरी अंतिम लक्ष्य है इस बाइबल स्टडी में से। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको यीशु मसीह के 4 उत्तरों को दिखाऊं। जब यीशु मसीह से कुछ सवाल किए गए, तो यीशु मसीह ने 4 बार उसके लिए क्या उत्तर दिए, और उन 4 उत्तरों को देखने के बाद हम पतरस की पत्री में जाएंगे, जहां पर पतरस ने इस परिस्थितियों के लिए यीशु मसीह के संदेश को कैसे एंकर किया, उसको कैसे अपना दृष्टिकोण बनाया। इसीलिए ये एक प्रकार का सर्वे स्टडी है। ये एक एक्सीजिसिस नहीं होगा, ये एक सर्वे स्टडी है। आइए हम सबसे पहले आरंभ करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वें अध्याय से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। यूहन्ना 9वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक। मैं इसको पढ़ता हूं जोर से, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इस परिस्थिति से शायद आप लोग सब परिचित होंगे। ये एक ऐसी घटना है जहां पर यीशु मसीह रास्ते में है और एक अंधे से मुलाकात होती है, और उस अंधे को देखकर चेलों के पास एक सवाल है जो स्वाभाविक रीति से हमारी भारत देश में हर एक व्यक्ति पूछता है। जब किसी आदमी को तकलीफ में देखते हैं, तो हम लोग पूछा करते हैं, किसने पाप किया, इसने कि या इसके माता पिता ने, या फिर इसके पूर्वजों में कोई कलंक है जिसके कारण से यह अंधा जन्मा है? हम लोग सब इसीलिए ऐसा पूछते हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसी समाज में पैदा हुए हैं जहां पर कर्म के आधार पर परिणाम भुगतने की शिक्षा कण कण में भरा हुआ है। हम लोगों के सारी सिद्धांतों में, हमारी फिल्मों में, हमारी जो नोवेल है, हमारी जो हर एक प्रकार की सोशल इंटरप्रिटेशन है, सामाजिक जो इंटरप्रिटेशन है, ये सब में हम लोग हर समय इस प्रकार की बातें करते हैं कि बुरा किया है तो उसको बुरा मिलेगा। ये सिद्धांत हमें कर्म के सिद्धांत से मिलता है। ये विचारधारा हमें कर्म के सिद्धांत से मिलता है, और यही मानसिकता उस जगह की भी थी। यीशु मसीह से चल यहाँ पर क्या इसके पाप के कारण से ये अभी कैंसर से पीड़ित है?
क्या इसके पाप के कारण से इसको कोरोना हुआ और अड़ोसी पड़ोसी को नहीं हुआ? यीशु मसीह ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग कभी भी किसी को इस प्रकार की संदेश देने की जरूरत नहीं है कि उसके पाप का परिणाम वो भुगत रहा है इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े होकर। क्योंकि यीशु मसीह को जब ये सवाल किया गया, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट भाषा में कहा, नहीं, उसके पाप के कारण से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों, इसलिए ये हुआ है। सो हर तकलीफ की परिस्थिति को यीशु मसीह ने कहा कि वो जरूर तकलीफ की तो परिस्थिति है, लेकिन वो उसके पाप के कारण से नहीं है। लेकिन परमेश्वर के काम प्रकट करने का नजरिया उसको देखने वालों को होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें जरूरी है। यहां से निकलकर हम अगली पद में जाते हैं, जो कि हमें मिलेगा लूका 13वें अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। और यहां पर भी एक ऐसा ही सवाल है। लोग आए हैं यीशु मसीह के पास, 13वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनकी लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदान के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वरन यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। तो हमने पहले कहानी में यह देखा था कि एक अंधा आदमी है। उसने किसी गलती से अंधा नहीं हुआ, वो जन्म से अंधा है। सो उसकी ताकत के बाहर हुई एक समस्या है। यीशु मसीह ने कहा वो उसके पाप के कारण से नहीं है, इसीलिए हम किसी को इस प्रकार की बातें नहीं बोल सकते। अब दूसरी बात, यहां पर कुछ ऐसे लोगों की चर्चा हो रही है जिनको पिलातुस ने एक दिन घात लगाकर मार दिया। पिलातुस के बारे में ऐसी चर्चा इतिहास में है कि वो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही क्रूर था और बहुत धोखे से अपनी दुश्मनों को मारता था। उसकी नौकरी भी चली जाने के पीछे यही कारण था। पिलातुस की नौकरी चली गई थी क्योंकि बाद में 36 एडी के समय में उसने कुछ ऐसे काम कर दिए थे जिसके कारण उसको कोर्ट में बुलाया गया, राजा के कोर्ट में। और उसके बाद का इतिहास किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ, कि राजा ने उसको वहां मार दिया कि रास्ते में किसी दुश्मन ने उसको मार दिया, नहीं मालूम, वो खत्म हो गया। सो उस पिलातुस ऐसा ही एक गवर्नर था, वो बहुत ही क्रूर प्रकार का गवर्नर था। तो उसने एक बार ऐसा एक काम किया कि बहुत यहूदी लोग जो उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, एक दिन उसने घात लगा के बहुत लोगों को मार दिया। सो देखिए, किसी के पाप की क्रूरता के कारण से कुछ लोग तड़प के मर गए। अब लोगों का सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ कि उनको धोखे से मारा गया। यीशु मसीह ने उनको इस सवाल के उत्तर में यह नहीं बताया कि पिलातुस गलत है कि नहीं, उसने ये नहीं बताया कि क्या सही होना था या नहीं होना था। उसने सीधे सीधे यीशु मसीह ने उत्तर इस प्रकार से दिया। यह सुन उसने उत्तर दिया, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली सब गलीलियों से पापी थे कि ऐसी विपत्ति आ गई? सो ये गलीली यदि मर गए तो वो इसलिए नहीं मर गए कि वो लोग ज्यादा पापी थे और उनको मरना जरूरी था। उनको परमेश्वर दंड देने का मौका बनाया। दूसरे के पाप के और अत्याचारी मानसिकता के कारण से ये लोग मर रहे हैं, लेकिन ये इनके पाप के कारण से नहीं है। यीशु मसीह ने स्पष्ट किया। अब उसके बाद लोगों ने फिर से एक सवाल किया। यरीहो का चौथा पद, या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जो शीलो के गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु तुम यदि मन न फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। सो दूसरी जो घटना है जिसको यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, वो एक ऐसी घटना है जो कि एक कह सकते हैं प्राकृतिक समस्या। क्योंकि एक शहर का जो बहुत बड़ा दीवार है
वो गिर गया और 18 लोग दब के मर गए। लोग पूछ रहे हैं कि यही 18 क्यों मरे, कोई और क्यों नहीं मरा? यीशु मसीह जवाब में कहता है, तुम ये सोच रहे हो कि वो लोग ज्यादा पापी हैं इसीलिए वो लोग मर गए? नहीं, इसलिए नहीं है। किसी के जीवन में प्राकृतिक आपदा के कारण से वो लोग परेशानी में फंस गए। मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले बहुत ओले पड़े, कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए। मैंने कल सुना कि गोपालपट्टनम, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ और करीब 13-14 लोग मर गए और बहुत सारे लोग अस्पताल में घायल हैं। यीशु मसीह उन लोगों से पूछ रहे हैं, क्या तुम सोचते हो कि वो लोग पापी थे इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ? नहीं, इस प्रकार की गलतफहमी में कभी नहीं जाना। उनके पाप के कारण से वो लोग नहीं हुए ये, लेकिन तुमको एक दूसरे दृष्टिकोण की जरूरत है, और वो है कि हर एक व्यक्ति को यह अनुभव होने वाला है, आज नहीं तो कल। हर एक व्यक्ति खत्म होने वाला है इस संसार से, लेकिन जो मन नहीं फिराता है उसको एक अनंत काल की नाश ऐसे भी वेट कर रही है, ऐसे भी इंतजार कर रही है। इसीलिए तुम्हारी दृष्टिकोण इस प्रकार की बुराई क्यों हुई, इस सवाल से निकलकर तुमको इससे भी बड़ी एक सवाल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अभी तक 3 सवालों का उत्तर दिया। एक, अंधा आदमी जो उसकी गलती से अंधा नहीं हुआ, पैदा ही ऐसे हुआ, ईश्वर ने ही ऐसा भेजा है। यीशु मसीह ने कहा कि उसके या उसके माँ बाप के पाप के कारण से ऐसा नहीं है। कुछ लोग दूसरों के दुष्ट अत्याचारी मानसिकता के कारण से मर गए। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो लोग मरे वो उनके खुद के पाप के कारण से नहीं है। कुछ प्राकृतिक आपदा से मर गए, दीवार गिर गया उनके ऊपर, मर गए। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो लोग मरे ये इनके पाप के कारण से नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस हड़बड़ी में ना रहें कि किसी को जाकर ऐसा बोलते रहें कि उसके जीवन में जो आपदा आई है, जो विपदा आई है, वो उसके पाप के कारण से है। ऐसा कभी ना बोले, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब भी ऐसे सवाल किए गए, यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा एक उत्तर नहीं दिया किसी को। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे पाप के कारण से तुम ऐसी परिस्थिति में हो। हाँ, बाइबल ये बात बहुत स्पष्ट बताती है कि ये संसार की हर एक विपदा, हर एक दुष्टता, हर एक तकलीफ पाप के कारण से मूल रूप से आया है। लेकिन मेरे पाप के कारण से मैं किसी परिस्थिति में नहीं फंसा हूं। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये यीशु मसीह का दृष्टिकोण है। यीशु मसीह का जो दृष्टिकोण है हमारी भारत की मानसिकता से बहुत अलग है। भारत की हमारी मानसिकता हमें यह सिखाती है कि हर नुकसान जो जीवन में हुआ है वो हमारे जीवन के किसी पाप का बदला परमेश्वर हमसे ले रहा है। यीशु मसीह सिखाता है तुम्हारे जीवन की हर एक विपदा ऐसे किसी तुम्हारे व्यक्तिगत पाप के लिए परमेश्वर बैठकर बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा परमेश्वर नहीं है बाइबल का परमेश्वर। इसीलिए हमें सावधान होना है। हम इसमें से निकलकर अगली कहानी में पहुंचते हैं, जो कि हमें यूहन्ना 11वें अध्याय में मिलेगा। यूहन्ना 11वां अध्याय बहुत ही परिचित भाग है ये। अब ये हमें और भी ज्यादा परेशानी में डालती है यीशु मसीह के संदेश से। ये देखिए, मरियम, मार्था और लाजर, ये एक परिवार है, 3 भाई बहन जो कि यीशु मसीह के बड़े करीबी मित्र थे। बाइबल उनको ऐसा प्रस्तुत करती है कि ये लोग यीशु मसीह के खास लोग थे। और एक दिन ऐसा तकलीफ हुआ कि लाजर बीमार हो गया, और जैसे उनका अनुभव था और उनकी समझ थी कि यीशु मसीह चंगा करता है, उन्होंने तुरंत सोचा कि हम हमारे खास मित्र यीशु मसीह को बुलाते हैं और वो हमें इस तकलीफ में मदद करेगा। तो देखिए, ये चर्चा 11वां अध्याय उसके पहली 5 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 11वां अध्याय पहली 5 आयत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहन ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख
जिसकी तू प्रीति रखता है वह बीमार है। सो लाजर, जिससे यीशु मसीह की अच्छी मित्रता है, और ये लोग सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस परिवार का जो परमेश्वर के बारे में समझ और परमेश्वर की योजना के बारे में समझ बहुत ही स्पष्ट था। ये लोग बहुत अच्छे से समझते थे यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसका पूरा समझ और अनुभव वाली एक परिवार थी। सो वो लोग स्वाभाविक हैं कि जब वो लोग तकलीफ में आए तो वो लोग सोचे कि लाजर को मदद मिलेगा यीशु मसीह से। सो वो लोग यीशु मसीह के लिए खबर भेजे कि तुम्हारा मित्र तकलीफ में है, आइए और उसकी इलाज कीजिए। सो चौथा पद, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। छठवां पद, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और बैठ गया। अब देखिए, उसका खास मित्र है लाजर, बीमार है, खबर मिला है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह तुरंत आए और समाधान दें इस समस्या का। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सुन लिया लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं। 2 दिन और लेट कर दिया। जिस जगह में था वहीं पे और 2 दिन रुक गया, वो नहीं गया उनके साथ। सो यीशु मसीह के खास लोग, वो लोग यीशु मसीह से दुहाई मांग रहे हैं कि प्रभु आइए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए, और यीशु मसीह उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। सो यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी तकलीफ होंगी आपके जीवन में, भले आप मेरे बहुत प्रिय विश्वासी लोग हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ होंगी जिसके लिए तुम मुझसे दुहाई मांग रहे हैं, लेकिन मैं तुमको उत्तर देने के लिए नहीं आ रहा हूं। जैसे लाजर के साथ उसने किया कि वो सुनने के बाद भी 2 दिन तक वहीं रुका रहा, नहीं गया। और यीशु मसीह ने एक कारण भी दिया। यीशु मसीह बातचीत के बीच में कहा कि यह 5वां पद फिर से पढ़ेंगे, 6वां पद, 4था पद फिर से पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। सो यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि मैं तुरंत उत्तर क्यों नहीं दे रहा हूं। तुमने मुझसे प्रार्थना किया, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना के जवाब में हल नहीं दे रहा हूं। कारण क्या है? यीशु मसीह ने वहां पर सीधे सीधे कारण बताया, मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह मृत्यु के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा और इस पूरी घटनाक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र का महिमा होना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। तुम्हारे तकलीफ, कुछ ऐसे तकलीफ हो सकते हैं तुम्हारे जीवन में जो प्रभु अभी उसको हटाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे और एक बड़ा निष्कर्ष प्रभु देखना चाह रहा है, और वो निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पुत्र की महिमा। तो अभी तक हमने 4 घटनाएं देखी। यीशु मसीह के साथ सीधे सीधे बातचीत हो रही है इन चारों घटनाओं में। इन चारों घटनाओं में एक बात समान है, और वो ये है कि लोगों के जीवन में बुरे अनुभव हुए हैं, लोगों के जीवन में तकलीफ के दिन आ गए हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह से वो लोग कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्यों हुआ, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु कुछ कीजिए। और यीशु मसीह की जवाब देखिए इसमें। यीशु मसीह 3 चीजों को हमें स्पष्ट किया। एक, तुम्हारे पाप के कारण से तुम किसी बुराई में नहीं पड़े हो, तुम्हारी बुरी परिस्थिति तुम्हारे पाप के कारण से नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी बुराई की परिस्थिति जब आ गई है या किसी के जीवन में बुराई की परिस्थिति आ गई है, उस समय तुमको सावधान होने की बात यह है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का जो अल्टीमेट सुरक्षा है वो कहां पर है, इस चीज को तुम्हें ध्यान देना है।
तुम भी नाश हो जाओगे, इसीलिए मन फिरा लो। किसी दिन तुम्हारे साथ भी कुछ घटनाक्रम होगा और तुम भी चले जाओगे, लेकिन ये सबसे बड़ा जरूरी बात दूसरा है, मन फिराओ। और तीसरी बात यह थी कि यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तुम्हारे जीवन में तकलीफ के, जिसमें तुम मुझसे मांगोगे, प्रार्थना करोगे कि प्रभु हटा दो इसको, और तुम देखोगे कि मैं ठीक समय पर आकर हल नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी समस्या को नहीं हटा रहा हूं। जब तुम ऐसा देखोगे, मन विचलित नहीं होना, क्योंकि मैं मेरे सबसे करीबी मित्र लाजर के साथ भी ऐसा ही किया। वो पूछने के बावजूद 2 दिन वहीं बैठा रहा, गया नहीं उसके पास, मरने के 4 दिन के बाद पहुंचा। लेकिन मैं कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसे आने देता हूं ताकि उस घटनाक्रम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आइए हम अगले भाग में आते हैं, जो कि यूहन्ना 16वें अध्याय में मिलता है। यूहन्ना 16, और हम लोग पढ़ेंगे इसके 32 और 33, आखिरी 2 पद। यूहन्ना 16वां अध्याय, उसका 32 और 33। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब यदि आप पूरी 16वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह यहां पर अपनी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि मैं भी कुछ ही दिन में मरने वाला हूं, और अजीब अजीब बातें बता रहे हैं जो चेलों को बड़ा अचंभा कर रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। और ये चेले, आपको याद होगा मत्ती 20वें अध्याय में, एक बार ये 2 चेलों की माँ एक बार आई थी और ये पूछ रही थी कि प्रभु तेरा राज्य में किसको दाएं और बाएं बैठने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में ये चेले ये सोच रहे थे कि ये यीशु मसीह एक दिन राजा बनने वाला है और हम लोग इसके अगल बगल में बैठकर एक एक बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठेंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। शुरू में उनकी समझ ऐसे थी कि ये राजा है, आने वाला मसीहा एक राजा है। और यीशु मसीह उनको ये बता रहा है कि आने वाला मसीहा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जरूर राजा है, लेकिन अभी राज करने नहीं आया है, अभी तुमको बचाने आया है, तो वो मरने वाला है। और ये इनको बहुत परेशान कर रहा था। ये लोग इस सोच में पड़ गए थे कि हम लोग कहीं गलत आदमी के पीछे तो नहीं लग गए, हम लोगों ने ये क्या कर दिया, हमारी जिंदगी की नौकरी और धंधा सब कुछ छोड़कर हम इसके पीछे गए। अब ये बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुश्किल से 3.5 साल हुए हैं इसके साथ घूम के, हमारी जिंदगी की इतने दिन की कमाई भी हम लोग छोड़ दिए। तब यीशु मसीह के पास ये लोग ऐसे परेशान होकर खड़े थे। यीशु मसीह अपने आप की परिचय उनको देता है, जो कि हम 16वें अध्याय की 25 से लेकर पढ़ते हैं। वो उनको पहली बात बताता है कि कैसे मेरे नाम से अब तुम प्रार्थना कर सकते हो, जो पहले कभी किए नहीं हो, अब तुम कर सकते हो। और ये सब बताने के बाद आखिरी में वो 32 में इसने ये कहा, देखो वह घड़ी आ पहुंची है जब तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। यीशु मसीह उनको बता रहा है अभी कुछ ही दिन के अंदर तुम सब मुझे छोड़ के भागने वाले हो। देखिए, यीशु मसीह ने उनको वो क्या करने वाले हैं इसकी अच्छी समझ यीशु मसीह को थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके लिए उनको डांटा नहीं, उनको शर्मिंदा नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि अरे तुम सब विश्वास के लायक नहीं हो, मुझे मालूम था पहले से तुम ऐसे ही होंगे, ऐसी सब बातें कुछ नहीं किया, बल्कि उनको उस फैक्ट्स को बताया कि तुम ऐसे करने वाले हो। लेकिन खास बात यह है कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन मैं फिर भी अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ मेरा पिता होगा। मैं तब भी अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पिता बना रहेगा। इस वाक्य को अभी ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर के बाद हम लोग इसके ऊपर और सोचने वाले हैं। मुझे तुम लोग सब छोड़ दोगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ रहेगा। मैंने ये सब बातें तुमको अभी से इसीलिए बता दी है ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मेरे कारण से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी परिवर्तन आए, तुमको शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होने वाला है,
कोई भी हमें ऐसे सिखाने की कोशिश ना करे कि यीशु मसीह के पीछे आने के बाद तुमको तकलीफ नहीं होगा। ऐसा यीशु मसीह ने कभी नहीं सिखाया। कुछ प्रचारक ऐसे सिखाते होंगे, कुछ मसीही लोग ऐसी बातें करते होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कि संसार में क्लेश होते ही रहेंगे, होते हैं, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम जब इन पूरी तकलीफों के बीच में उलझते रहते हो और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सवालें उठती है, तो तुमको ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पिता है और मैं इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। इस संसार में अब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी जीवन को बर्बाद कर सकती है, तुम्हारी जीवन को खत्म कर सकती है। ऐसी कोई ताकत नहीं है। मैंने संसार में जितनी बड़ी ताकतें हो सकती है, सबको मैंने हरा दिया है। संसार की सबसे बड़ी ताकत है मृत्यु। मृत्यु के बाद किसी को कुछ नहीं मालूम। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अभी उसी ताकत को भी हराने वाला हूं। और अब हमें क्योंकि पूरी कहानी मालूम है, हालांकि इस चेलों ने उस समय उस घटना को नहीं देखा था, हमें अब मालूम है। और हमें अब मालूम है कि उसने जब कहा कि मैंने पूरी संसार के ऊपर जीत हासिल कर ली है, वो क्या कह रहे थे। उनकी कहने का तात्पर्य था कि अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको हरा सकती है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तुम्हारा जीवन निश्चित अब कभी बर्बाद नहीं होगा यदि तुमने मेरे साथ की संगति को स्वीकार कर लिया है। मेरे साथ के रिश्ते को यदि तुमने अपना लिया है, तो तुम्हारी जीवन में अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको हरा सकती है। मेरे साथ का संबंध तुम्हारा केंद्र बिंदु है इस पूरी परिस्थिति को सामना करने के लिए। यह है खास बात जो हमें ध्यान देना है। आइए हम अब हमारे आखिरी भाग में पहुंचते हैं। हमारी आखिरी भाग हमें पहला पतरस में मिलता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, पहला पतरस पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 3 पद से लेकर। पहला पतरस पहला अध्याय 3 पद से लेकर हम कोशिश करेंगे कि उसके 7वें पद तक पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अब पतरस की पत्री को यदि आप पहले पढ़े हो तो आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर दुख, तकलीफ, क्लेश, इस प्रकार के विषयों पर बहुत चर्चा करते हैं। और यहां पर ये पत्री को आरंभ करते साथ वो सीधे उसी मुद्दे पर पतरस पहुंचना चाह रहा है। और उसने आरंभ ऐसे किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। सबसे पहली बात, पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि उसने कुछ किया है। क्या किया है? यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दी है। तो 3 बातें उसने बताई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उसके 3 दिन की पुनरुत्थान हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, हमारी जीवन की सारी परिवर्तन का जड़ है, हमारी हर समस्या का समाधान है, हमारे हर सवाल का उत्तर है, हमारी हर परेशानी का हल है। पतरस कहता है पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने कुछ किया है। क्या किया? इस यीशु मसीह जिसको उसी ने भेजा था, उस यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान को इस्तेमाल किया। किस हद तक? अपनी बड़ी दया से। 3 पद में लिखा है उसने अपनी बड़ी दया से इस इंतजाम जो यीशु मसीह ने किया,
उसको इस्तेमाल किया और उसने क्या पैदा किया हमारे लिए? एक आशा। उस आशा का भी एक गुण है। उसने कहा जीवित आशा, जिंदा रहने वाला आशा, एक ऐसा आशा जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल का जीवित आशा, जो कि हमारा नया जन्म है। तो हम जब यीशु मसीह के पास आए और इस नए जन्म के भागी हुए, परमेश्वर ने कुछ हमारे साथ किया, ये हमको समझना है। और वो ये है कि हमें एक ऐसा नयापन, हमें एक ऐसा जीवन दे दिया जो अनश्वर है, जो कभी नाश नहीं हो सकता, जो अब अनंत काल का है, जो अब एक जीवित परिस्थिति है, परमानेंट, सदा के लिए एक जीवित अनुभव है। ये पिता परमेश्वर का कारनामा है। किस कैसे किया उसने ये? यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु में मरने देकर, यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने से। हमने सबसे आखिरी में पढ़ा था कि यीशु मसीह अपने डरपोक, भागने के लिए तैयार बैठे चेलों को बोलता है, मत डरो, मैंने जीत लिया है इस संसार के ऊपर, और मेरे इस ताकत के कारण तुम लोग जीवन की हर परिस्थिति को सामना कर लोगे। अब पतरस बहुत दिनों के बाद उसी घटना को देखकर हमसे कह रहा है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये इंतजाम किया है हमारे लिए, यीशु मसीह को भेजकर ऐसी तैयारी की, जीवित आशा, नया जन्म को देकर। अर्थात, तो अर्थात से वो हमें कनेक्ट कर रहे हैं तीसरी पद के साथ। चौथे पद में उसने स्टार्ट किया अर्थात। ये जीवित आशा क्या है, इसकी वो परिभाषा अब आगे दे रहा है। अर्थात अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने ये इंतजाम किया, जीवित आशा तुमको दे दिया है। ये जीवित आशा का गुण है कि अविनाशी, निर्मल और अजर, कभी ना खत्म होने वाला, कभी किसी के पास ताकत नहीं है कि इसको तोड़ सके, इसको चुरा सके हमसे, या हमें इसमें से धक्के मारकर निकाल सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अविनाशी, निर्मल, अजर, एक ऐसा मिरास उसने दे दिया है। और ये कहां पर रखा हुआ है? ये स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने तैयार किया यीशु मसीह को भेजकर, और वो पूरा तैयार करके उसने हमें ये जीवन दिया है, और ये जीवन अविनाशी है, और ये जीवन को वो सुरक्षित एक जगह में रखा है। कहां पर? अपने घर में, अपने पास, परमेश्वर के घर में हमारे लिए पूरी तैयारी करके परमेश्वर खुद इस इंतजाम को पक्का करके रखा है। आगे देखते हैं, 5वां पद, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जा रही है। परमेश्वर खुद इंतजाम किया यीशु मसीह को भेजकर, और हमारे लिए एक अविनाशी, एक जीवन को तैयार किया जो स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित है। और अब 5वें पद में वो कहता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करता है कि उसको सुरक्षित रखे रहे। परमेश्वर 24 घंटे, रात और दिन, 365 दिन, अपने पूरे जीवन काल और हमारे शरीर की मृत्यु के बाद की उस पार, पिता परमेश्वर उस अविनाशी मिराज जो उसने हमारे लिए तैयार किया यीशु मसीह के द्वारा, उसको वो सुरक्षित रखा हुआ है। तुम्हारे लिए उसने अपनी दया से तैयार किया है, वो हमारे लिए सुरक्षित रखा है। प्यारो, इसीलिए हम लोग इतनी स्पष्टता से उद्धार की सुरक्षा के बारे में हम लोग सिखाया करते हैं। हम लोग सब जो विश्वासी लोग हैं, हम इसमें बड़े पक्के हैं कि हमारा उद्धार सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? पतरस ने यहां बताया, क्योंकि परमेश्वर की मेहनत से यह सुरक्षित है। परमेश्वर है जो इसको बचा के रख रहा है। लेकिन इसमें एक इंतजाम है। इंतजाम क्या है? 5वें पद में, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए। तो हमारी एक प्रतिक्रिया साथ में लगी हुई है। विश्वास की प्रतिक्रिया के साथ, मैं जब विश्वास के साथ परमेश्वर मेरे लिए जो इंतजाम किया है, मैं उसकी तरफ ताकते हुए मैं इंतजार करूंगा
परमेश्वर कहता है कि सुरक्षित रखने का काम मैं करता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सुरक्षित रखूं। मैंने खुद उसको तैयार किया है, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर क्रूस पर उसको मरने दिया। तुम्हारे लिए एक अविनाशी एक जीवन को मैंने तैयार किया है, सुरक्षित रखा हूं। तुम उस तक पहुंचोगे, मैंने तैयार किया है। तुम विश्वास के द्वारा बने रहोगे, उसकी पूरी अनुभव को तुम अनंत काल तक अनुभव करने वाले हो। और ये कब प्रकट किया जाएगा तुम्हारे जीवन में? 5वें पद का आखिरी भाग, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है इस संसार में। परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार किया है स्वर्ग में। परमेश्वर अपनी ताकत को इस्तेमाल करके हमें बचाया है यहां पर। परमेश्वर अपनी ताकत को परमानेंटली इस्तेमाल करता है उस मिरास को हमारे लिए सुरक्षित रखने के लिए। और एक दिन आ रहा है, अंत का समय, एक समय आने वाला है जब वो प्रकट की जाएगी और हम उसके पूरे पूरे भागी हो जाएंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि ये किस विषय में कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन हम लोग इसका पूरा अनुभव हमारे जीवन में करेंगे। सो पतरस ने एक केस तैयार किया है यीशु मसीह के उत्तरों के आधार पर। यीशु मसीह ने हमारे लिए जब 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 हमने सवाल पूछा कि एक आदमी क्यों तकलीफ में है, एक आदमी की समस्या ऐसे इस प्रकार से क्यों आपदा में फंस जाता है, क्या वो पापी है, इस प्रकार की सवालों पर यीशु मसीह ने एकदम जोर देकर उत्तर दिया कि नहीं, उसके पाप के कारण से नहीं है। और ये सब कई सारे केस को तैयार करने के बाद एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। और यीशु मसीह कहता है कि मैं जवाब इसीलिए नहीं दे रहा हूं, उसकी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि उसकी समस्या का एक ऐसा समय आएगा जब उसकी समस्या के द्वारा पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। ये सब के बाद उसने आखिरी में कहा, मैंने इस संसार के ऊपर जीत लिया है, इसीलिए तुम मेरे उस जीत को अपना आश्रय बनाओ। तुम्हारी चारों तरफ दिखने वाली तकलीफ नहीं है तुम्हारा आश्रय, मैंने जो जीत हासिल की है वो है तुम्हारा आश्रय। पतरस अब इसको पूरा समझाया है हमें कि प्यारों, हमको किधर देखना है। जब चारों तरफ अजीब परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, जब अकस्मात ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो जिसका हम उम्मीद नहीं किए थे, जो हम सोच रहे थे कि सिर्फ बुरे लोगों के साथ होना चाहिए, हमारे साथ हो गया। जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, मन को विचलित नहीं होने देना, अपने चारों तरफ के लोगों के सिद्धांतों में नहीं फंस जाना, क्योंकि परमेश्वर इसको किसी को भी इस प्रकार से नहीं देखता है। परमेश्वर कहता है कि तुमको ध्यान देने की बात उस समय यह है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने एक ऐसा उद्धार तुम्हारे लिए तैयार किया जो अविनाशी है। अपनी मेहनत से परमेश्वर उसको सुरक्षित रखा है। एक दिन वो प्रकट करने वाला है और हम उसके भागी हो जाएंगे, अनंत काल के लिए भागी हो जाएंगे। और अब 6वां पद, और इस कारण, किस कारण? अब भी मैंने जो बताया, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम उदास हो। सो इस कारण कि परमेश्वर ने इंतजाम किया, इस कारण कि प्रभु यीशु मसीह मर के पूरा तुम्हारे लिए जी उठकर एक ऐसा अविनाशी इंतजाम किया है, इस कारण क्योंकि परमेश्वर खुद अपना बल इस्तेमाल करता है तुम्हारे उस अविनाशी इंतजाम को बचा के रखने के लिए, इस कारण तुम उन चीजों में मग्न रहो, तुम उन चीजों में मग्न रहो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम उदास होते हो। हालांकि अभी तुम कुछ दिन तक इस प्रकार की सारी परिस्थितियों में तुम पढ़कर तुम उदासी की परिस्थिति को अनुभव कर सकते हो। ये सब तुम्हारे साथ होगा। तो इसीलिए ये सोच के मत बैठना कि मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति बेकार नहीं हुआ,
इसका मतलब यह है कि प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत दया किया, प्रभु के सामने मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स है, स्पेशल आशीष मिला है। नहीं, यीशु मसीह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग उन चीजों में नहीं लगना है। तुम्हारा दिमाग किस में लगना है? तुम्हारा दिमाग लगना है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो इंतजाम सुरक्षित किया है अनंतता के लिए, उस पर अपना मग्न रहो। हालांकि अभी तुम नाना प्रकार की परिस्थिति में कभी भी पड़ सकते हो, आज नहीं पड़े हो शायद कल पड़ जाओगे, लेकिन तुम मग्न रहो तुम्हारे लिए सुरक्षित की गई जो जीवन है। अब आगे पढ़िए, अब खास बात है, ये सब का जो कल्मिनेशन है, 7वां पद। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब पतरस ने यहां पूरे इस सवाल का उत्तर दिया है कि परमेश्वर क्यों किसी भी प्रकार के लोगों के ऊपर कष्ट आते समय रोकता नहीं है। परमेश्वर क्यों चुप रहता है जब उसके विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं और अपनी समस्या हटाने के लिए मांगते हैं और परमेश्वर जवाब बिना दिए शांत रहता है? क्यों हम लोग नाना प्रकार की दुख और तकलीफ में पड़ जाते हैं विश्वासी होने के बावजूद? पतरस ने इस पूरे कहानी का एक कल्मिनेशन दिया है। क्या है ये? सारे अनुभव के बीच में जो सबसे मुख्य विषय है वो ये है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बने। अंत में हमारे विषय में सिर्फ एक ही बात चर्चा की जाएगी और वो चर्चा का विषय सिर्फ यही रहेगा, इसका विश्वास कितना परखा हुआ, सिद्ध और उच्च कोटि का विश्वास था। परमेश्वर अंत के दिन में ये नहीं बात करने वाला है कि अच्छा तूने कितना ज्यादा काम किया, कितने बड़े बड़े कारनामे किए। परमेश्वर ऐसा कोई बिली ग्रैहम को बुलाकर ये नहीं बोलने वाला है वाह तू इतना बड़ा बड़ा काम किया। इस प्रकार की बातचीत, पतरस कहता है कि इस प्रकार की बातचीत नहीं होगी, लेकिन यीशु मसीह खुद एक विषय को बार बार चर्चा का विषय बनाएगा अनंत काल में। और वो विषय क्या है? मेरा परखा हुआ विश्वास। मेरे विश्वास का गुण किस प्रकार का था? मेरे जीवन में जो विश्वास है वो कितना शुद्ध और पक्का रहा इस परमेश्वर पर, इस परमेश्वर के इंतजाम पर, इस परमेश्वर के समय पर, इस परमेश्वर के मंजूरी पर। परमेश्वर ने जो कुछ मंजूर किया है मेरे जीवन में होने के लिए, परमेश्वर का चरित्र मेरा आधार है, इसको मैंने मेरे विश्वास के जीवन में कितना प्रकट किया है, उससे पता चलता है कि मेरे विश्वास का गुण किस प्रकार का है। और पतरस का कहना है कि अंत में परमेश्वर अपने इस पूरे क्रियाक्रम में हमारे कुछ सवालों का उत्तर बिना दिए, हमारे कुछ कष्ट के समय में हमें उस कष्ट में जाने देकर, चारों तरफ तकलीफ की परिस्थिति विश्वासी के जीवन में भी आने देकर, परमेश्वर ये सब परिस्थिति के बावजूद चाहता है कि हमारा ध्यान इस बात पर रहे कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार का इंतजाम हमारे लिए किया है जो अविनाशी है, क्योंकि अंत में सिर्फ एक ही विषय चर्चा का है और वो चर्चा का विषय यह है कि मेरा परखा हुआ विश्वास कितने हाई क्वालिटी का है। प्यारो, हमारी जीवन, सबकी जीवन एक कहानी है जो परमेश्वर लिख रहा है, और इस कहानी के लिखने में दो ऑथर लोग हैं, परमेश्वर भी है और मैं भी हूं। मैं परमेश्वर के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता हूं मेरे जीवन की परिस्थितियों पर, इस पर निर्भर है कि मेरे जीवन की कहानी कैसे बनेगी। मेरे जीवन की कहानी इस पर निर्भर नहीं है कि कौन से घटना मेरे जीवन में हुए, उस पर निर्भर नहीं है। कोई भी इस प्रकार की गलतफहमी में ना पड़ जाए। वो हिंदू मानसिकता है
कि तुम्हारे जीवन में पड़ी हुई घटनाएं तुम्हारे जीवन को परिभाषित करती हैं। नहीं, तुम्हारे जीवन में हुई घटनाओं के प्रति तुमने परमेश्वर पर आश्रित होकर कैसे प्रतिक्रिया दिखाई, ये तुम्हारे जीवन के इतिहास को परिभाषित करती है। और उस समय ये पता चलेगा कि मेरे जीवन में जो विश्वास प्रकट हुआ, वो किस क्वालिटी का विश्वास था। कैसा क्वालिटी का विश्वास मेरे जीवन में आखिरी में आया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊं। मैं अभी जहां बैठा हूं, यहाँ न्यूयॉर्क में, यहाँ से करीब 10-15 मील की दूरी में, आज से ठीक 200 साल पहले, आज से ठीक 200 साल पहले एक लड़की का जन्म हुआ था। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा। वो लड़की जो है, आज से करीब 200 साल पहले, और वो 95 ईयर्स तक जिंदी रही, जी, और उसके बाद मर गई। वो लड़की जब पैदा हुई थी, अपने माँ बाप की एकलौती बेटी, और जब वो शायद 4 या 5 महीने की थी, उस समय उसको कुछ तो आंख में थोड़ी सी समस्या हुई, कुछ प्रकार की इलाज की जरूरत थी, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, या फिर ऐसे डॉक्टर का एक्सेस नहीं था, तो वो लोग अपना कुछ घरेलू इलाज किए। वो लोग जो तिल है, तिल का कुछ पेस्ट बनाकर उसके आंख में लगा दिए, और वो उसके आंख में एक जहर के रूप में काम किया, और वो अंधी हो गई जब वो करीब 5-6 महीने की थी। और चूंकि छोटी थी, कुछ बता नहीं पा रही थी, सिर्फ रोती रह गई, और वो अंधी हो गई। और उसके बाद कुछ ही महीने में उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसकी माँ अकेले उसको पाल के लाई। इस लड़की, लेकिन इसकी माँ एक अच्छी विश्वासी थी, और वो प्रभु पर भरोसा करती थी। वो अपने परिस्थिति इतने विपरीत हो गए, इतने दुखदाई हो गए, लेकिन वो प्रभु उसके लिए इंतजाम करेगा, इस पर उसको बहुत दृढ़ विश्वास था। और वो उस प्रकार के विश्वास को अपनी बेटी में पैदा कर, और उसकी बेटी विश्वास में आई, और वो अपने बड़े जवानी के दिनों से परमेश्वर के साथ के इस अनुभव को गीतों में लिखने लगी। उसके कुछ गीत को आज तक हम लोग गाते हैं हमारी भाषा में। ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, आप लोग सब उस गाना को जानते होंगे। टू गॉड बी द ग्लोरी, द ग्रेट प्रोमिसेस। उसके कहते हैं कि करीब 7,000 गाने उसने लिखे हैं 95 साल की उम्र में मरने से पहले। 7,000 गाने, जिसमें से कुछ नहीं तो 500 गाने तो शायद मैं खुद ही जानता हूं, और हम लोग आज 200 साल के बाद भी गाते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम लोगों को सांत्वना देती है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे मैं किसकी कहानी बता रहा हूं। उस लेडी का नाम था फैनी जे क्रॉस्बी। फैनी जे क्रॉस्बी। जब वो बुजुर्ग हो गई थी, तो एक बार किसी इंटरव्यूअर ने उससे पूछा था कि तुमको कभी गम नहीं हुआ कि तुम इस दुनिया को देख नहीं पाई? तुमको कभी दुख नहीं लगा कि तुम पूरे जीवन काल में, क्योंकि 4 महीने की उम्र से ही तुम अंधी हो गई दूसरों की गलती से, तुमको कभी दुख नहीं लगा? वो बोली कि मैं निरंतर हर एक दिन प्रभु को धन्यवाद दी हूं इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि चूंकि मेरे पास ये सांसारिक आंख नहीं थे, इसीलिए मैं परमेश्वर को और बहुत ही बेहतर तरीके से देख पाई, और इसीलिए मैं ये गानों को लिख पाई, जिन गानों को मैंने लिखा। तो देखिए, उसके जीवन में भी तकलीफ हुआ, जैसे बहुत लोगों के जीवन में हो रहा है, जैसे बहुत विश्वासियों के जीवन में भी हो रहा है। सवाल हमारे जीवन में उठ सकते हैं, प्रभु बिल्कुल हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट रहे, हम लोग किसी धोखे में ना फंस जाएं। दृष्टिकोण यह है कि परमेश्वर नहीं समझता कि तुम्हारे जीवन की बुरी परिस्थितियां तुम्हारे पाप के कारण से, ऐसा यीशु मसीह नहीं समझता है। यीशु मसीह कभी कभी ऐसे वक्त आएंगे कि आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी समस्या को हटा दे, और यीशु मसीह जवाब नहीं देंगे, जैसे लाजर के साथ उसने किया। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं ऐसा किया हूं, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तुम्हारी परिस्थिति का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं, और बेहतर ढंग से।
इन सब के बीच में तुमको ध्यान देने की बात यह है कि मैं इस संसार के ऊपर जीत हासिल कर चुका हूं। मुझ में तुमको शांति मिलेगी। मेरे नाम से जब तुम मांगोगे तो तुमको मिलेगा। मैंने उस यूहन्ना 16वें अध्याय की पूरी बात को आज नहीं बताई, उसमें और बहुत सारी बातें उसने बताई, मैंने सिर्फ आखिरी बात को आपको बताई। मैंने इस संसार को जीत लिया है। मेरे नाम में, मेरे साथ की संगति में तुम लोगों को इस पूरी परिस्थिति के ऊपर विजय है। और पतरस ने उसको हमें स्पष्ट किया। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि यीशु मसीह का दावा है कि अंत में हमारे पूरे जीवन के अनुभव से सिर्फ एक ही चीज है जो अनंत काल तक चर्चा की जाएगी, और वो प्रभु यीशु मसीह खुद चर्चा में रखेगा, अनंत काल तक रखेगा। और वो क्या है? मेरा परखा हुआ विश्वास। मेरा परखा हुआ विश्वास का जो गुण है, परमेश्वर को बहुत आनंद है इस विषय को बार बार चर्चा में रखने के लिए। तो प्यारो, हमने कितने बड़े कारनामे किए हैं आखिरी में, ये कुछ मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि मेरे जीवन में किस प्रकार का विश्वास प्रकट हुआ इस पूरे अनुभव काल में। यीशु मसीह ने जीत हासिल की है और वो जीत हमारा आधार है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने यीशु मसीह के इस इंतजाम को हमारे लिए इस्तेमाल किया, नया जीवन दिया। वो अपनी मेहनत से आने वाले समय के लिए स्वर्ग में हमारे लिए वो सुरक्षित रखा है और हमें एक दिन उसमें पहुंचाएगा। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सबसे कीमती विषय है इस पूरे अनुभव में। प्रभु हमें सहायता करें, हमारे जीवन की इन परिस्थितियों में इस प्रकार का अनुभव हमारा खुद का हो। उसके लिए प्रभु हमें दृष्टिकोण दें और प्रभु हमें सहायता करें कि जब हम लोग हमारे खुद की परिस्थितियों से उलझते हैं और दुखी होते हैं, तो ये परमेश्वर के वचन हमें सही दृष्टिकोण दें, सही विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सही मानसिकता के साथ हमारे दुखों को और तकलीफों को देखने के लिए। और जब हम दूसरों के जीवन में ऐसी परिस्थिति को देखते हैं तो हम सही संदेश हमारे मुख से दें, एक ऐसी संदेश जो यीशु मसीह का जीवन उन तक पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं इस समय के लिए खास तौर से प्रभु को धन्यवाद देता हूं और रायपुर की